Welcome back to our channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। आज मैं बात करूंगा लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में। बहुत से लोगों को ये लेकर के कन्फ्यूजन है और बहुत से लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि भाई लोकेशन कैसे ट्रैक किया जाए। अगर आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि आप लोकेशन जो है वो कैसे निकाल सकते हो आईपी के थ्रू। जो बेसिकली आईपी ट्रेसर था वहां पे भी मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की थी। आज मैं आपको लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो आज कुछ ऐसे मिथ्स बताऊंगा। आज मैं ये बताऊंगा क्या लोकेशन ट्रैकिंग पॉसिबल है या फिर नहीं है, या हैकर कैसे लोकेशन जो है वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ और ये वीडियो एंड तक देखो। ठीक है, और उनको भी शेयर करो जो चाहते हैं कि भाई आप उनका लोकेशन ट्रैक करें। अगर आप हैकर है तो क्या होता है कि जब आप कोई हैकिंग परफॉर्म करते हो, जब आप हैकर बनते हो, जब आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में होते हो, तो बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि भाई मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन हैक करना है, या फिर भाई मुझे इसका लोकेशन ट्रैक करना है, या भाई मुझे वो करना है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें होती है या नहीं होती है, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं एक एक करके चीज़ें समझा सकूँ। अब बात तो हो रही है लोकेशन ट्रैकिंग पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो मिथ मैं अगर बताऊं, ठीक है, सबसे पहला मिथ है कि भाई लोकेशन ट्रैकिंग कोई भी इजीली ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट ट्रैक इजीली। सेकंड, हैकर ऑल्सो कैन नॉट ट्रैक लोकेशन यूजिंग मोबाइल नंबर। बहुत से लोगों को ये भी डाउट है कि भाई जो हैकर होते हैं वो मोबाइल नंबर से जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं, लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर से ट्रैकिंग नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। ठीक है, लोकेशन ट्रैक यूजिंग आईपी एड्रेस। अब आईपी से लोकेशन ट्रैक होता है, लेकिन आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। वो सिर्फ आपको आईएसपी का लोकेशन दिखाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और मोबाइल नंबर से भी जो ट्रैकिंग होती है वो भी आपको सिर्फ यही बताएगा कि भाई आप किस शहर में हो। ठीक है, आप किस स्टेट में हो, बस आपको वही बताएगा वो। उसके अलावा आपको कोई भी जानकारी नहीं देता है। ऐसा कोई भी टूल्स आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आप गिटहब पे उठा लो, कहीं भी आप टूल उठा लो, आपको कोई टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब IMEI ट्रैकिंग जो है वो पॉसिबल है सबके साथ में? नहीं है पॉसिबल। क्यों है भाई, क्यों पॉसिबल है? मतलब आपको एक, अगर IMEI ट्रैकिंग पॉसिबल होता, अगर आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते, अगर आपको वो अथॉरिटी दी जाती, तो भाई हर कोई किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर लेता। सीधी सी बात है। अगर आप कहीं बैंक में जाते हो तो उनका एक पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर कभी कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि यार हैकर्स जो लोकेशन से वो तो हैक कर लेते हैं। ठीक है, मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, मूवीज़ की बात छोड़ो, क्योंकि आप मूवीज़ देखते हो, ये चीज़ मैं जानता हूँ कि मूवीज़ में भाई बस ऐसे खटखट खटखट करते हैं, लोकेशन ट्रैक हो जाता है। बस एक फेक सा मैप दिखाता है, फेक सा टर्मिनल दिखाता है, वो तो मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर लूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर होना चाहते हो तो भाई थोड़ी सी एक लॉजिकल वे में सोचो। ठीक है, आपको कोई कंपनी नहीं बोलेगी कि भाई इसका लोकेशन ट्रैक कर, तब जाके मैं तेको पेमेंट दूंगा। क्यों बोलेगी? उसको क्या 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 उसको लेना देना है किसी से लोकेशन को ट्रैक करने से? ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो, अब लोकेशन ट्रैकिंग हैकर्स कैसे करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं अब वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला पॉसिबिलिटी, ठीक है, यहां पे लोकेशन ट्रैकिंग का लिंक जनरेट करते हैं। ठीक है, आपको जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, वो आपको एक पॉपअप पूछता है कि भाई आपको लोकेशन अलाउ करना है नहीं करना है। बहुत से लोग उसे अलाउ कर देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग उस
पॉपअप को अलाउ कर लेते हैं और अलाउ करने के बाद उनका जो रन टाइम लोकेशन है वो ट्रैक होता है। लेकिन वो जहां भी जाते हैं वो लोकेशन ट्रैक नहीं होगा। जब जिस वक्त वो क्लिक करता है उस लिंक पे, वो लिंक का जो लोकेशन है, वो टाइम का लोकेशन उसे मिलता है। ठीक है। सेकंड है डिवाइस हैकिंग। ठीक है। अगर आप किसी के फ़ोन का एक्सेस लेते हो, किसी के विंडोज़ का एक्सेस या फिर उनके मोबाइल का एक्सेस, तो भी हैकर लोकेशन निकाल सकता है। ओके। मेल हैकिंग। अगर आपने किसी का ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी जो है वो हैक हो जाता है, तो उसके अंदर भी वहाँ पे लोकेशन दी होती है कि आपने किस लोकेशन पे अकाउंट को लॉगिन किया है। ठीक है। वो जीमेल के थ्रू आप फाइंड माय फ़ोन में लॉगिन करो। फाइंड माय फ़ोन जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर आप कभी फ़ोन आपका चोरी हो जाता है तो घर बैठे उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। फाइंड माय फ़ोन। अब अगर आपका जीमेल अकाउंट ही हैक हो गया तो क्या? ठीक है। आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो भाई आपको वो इजीली ट्रैक कर सकता है, आपके हिस्ट्रीज चेक कर सकता है। ठीक है। हर एक चीज़ें वो देख सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है एक हैकर को किसी का लोकेशन ट्रैक करने के लिए। आईएमईआई की अथॉरिटी नहीं होती है। अब लोकेशन कैसे ट्रैक की जाती है, ये पुलिस वाले कैसे करते हैं? अब मैं बात पुलिस वालों से, एफबीआई सीबीआई से बात करूँ तो कि आप तो बोलेंगे भाई आपने तो हमें बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, हैकर इस प्रकार से पॉसिबल करते, तो पुलिस वाले कैसे पॉसिबल करते? तो चूतिया तो है नहीं वो। ठीक है। अब देखो, अगर मैं पुलिस वालों की बात करूं, एफबीआई, सीबीआई, इनकी बात करता हूं। ठीक है। अब देखो, अब ये लोग लोकेशन ट्रैक कैसे करते हैं? सबसे पहले इनके पास होती है अथॉरिटी। ठीक है। सबसे पहले इनके पास होती है अथॉरिटी कि वो किस पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अब इनके पास परमिशन होती है, अथॉरिटी होती है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, एफआईआर होते हैं। ठीक है। तब जाके वो लोकेशन ट्रैक करते हैं। अब ये जाते कहाँ है लोकेशन ट्रैक करने के लिए? ठीक है। इनकी कोई घर की खेती नहीं है या फिर जो भी चीज़ें होगी, तो ये करते कैसे हैं? ये सीधा जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब जैसे कि आपके पास वोडाफोन का नंबर है। ठीक है। अब जैसे ही आप वो सिम कार्ड किसी भी मोबाइल में डालते हो, तब उसकी जो आईएमईआई है उस नंबर पे रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है। आप जब भी फ़ोन चेंज करोगे तब भी उस नंबर से आपकी जो आईएमईआई है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है। इसलिए अगर हैकर ने मोबाइल चेंज भी कर दिया तो भी उसे डिफरेंट आईएमईआई मिलेगी, लेकिन लोकेशन ज़रूर मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे वो जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास में और सर्विस प्रोवाइडर को अथॉरिटी होती है कि भाई उसका लोकेशन ट्रैक किया जाए। और यहाँ पे भी ट्रैकिंग कंटिन्यूसली नहीं होती है, यहाँ पे ट्रैकिंग होती है उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है। आप किस गली में खड़े हो, आप जिस भी गली में खड़े हो, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया की अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स या फिर 2 to 3 किलोमीटर्स में ही ट्रैकिंग होती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो होता है वो पुलिस वाले एफबीआई लोकेशन ट्रैक करते हैं, बिना अथॉरिटी के नहीं होता है। इनके पास अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके। तो मेरे हिसाब से यार आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है या एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको चीज़ें जो है वो बताऊंगा, जो मिथ्स है वो क्लियर करूंगा। ठीक है। सारी चीज़ें दी हुई है। अब हमारे कोर्स में अगर आप जाओगे तो लोकेशन ट्रैकिंग वाया एस ही है, विच इज़ सोशल इंजीनियरिंग। ओके। जैसे मैंने आपको कहा था कि हैकर किस प्रकार से जो लोकेशन है वो ट्रैक करता है, वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे बताते हैं। ओके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा चले जाना है cyberbugs.in पे। वहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे और सारे कोर्सेज जो है वो लो प्राइस पे है और 100% प्रैक्टिकल सेशंस हैं। आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको तो पता है कि भाई हमारा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इफ़ आपको डेमो क्लास चाहिए तो आप डेमो क्लासेस भी कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आ रहे हैं उनको डेमो क्लास की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर आपको डेमो क्लास चाहिए तो हम लोग डेमो क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ही हमारा जो सेशंस है, जो हमारे क्लासेस है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा आप कैसे क्या पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें को गाइडेंस रहेगा और प्रॉपर तरीके से आपकी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके।
तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।